हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एक बहुत ही विशेष वीडियो में दोस्तों, आज हमारे पास आए हुए हैं सेंचुरी कंपनी से उनके सेल्स पर्सन। भैया सबसे पहले आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम रोहित पांडे है। जैसा आपने बताया मैं सेंचुरी मार्कस में एज अ सेल्स काम करता हूँ यहाँ पे, और ओवरऑल मार्केटिंग देखता हूँ पैन इंडिया लेवल पे। तो भैया आज हम आपसे सीखना चाहते हैं कि एक अच्छा सेल्समैन कैसे बनना चाहिए। तो आप हमें ये बताएं कि आपके करियर की आखिर शुरुआत कैसे हुई। राइट, इसका सर सबसे अच्छा जवाब मैं ये दूंगा। सबसे पहले चीज़ सेल्स में लिए सर आपके पास पैशन होना चाहिए। मतलब वो स्किल, मतलब सर आपने सोच लिया कि मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, क्योंकि आदमी सेल्स में सर तभी जाता है जब उसको पैसा कमाना है। ही समथिंग अबाउट पैशनेट। सो मैं पैशनेट हूँ अबाउट मेरी ड्रीम्स को लेके। मैंने फ्यूचर में जो गोल्स बनाए हैं उसको लेके मैं एकदम पैशनेट हूँ। और मैंने फिर अगर मेरी करियर की शुरुआत की बात करेंगे सर, तो सबसे पहले जब मेरी स्टार्टिंग एज में जो कंपनी थी वो थी यस कुरियर। ओके। सर यहाँ पे मुझे सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, काम भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। जब मैंने स्टार्ट की सर, तो मेरा काम था डिलीवरी बॉय। ओके। मैं कुरियर्स के पार्सल्स बेचता था। मतलब आपका वोडाफोन का जो बिल आ रहा होगा वो बिल्स मैं लोगों के घर पे डिलीवर करता डिलीवर था। करते थे। सो वहाँ से मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये मुझे मंथली सैलरी मिलती थी। फिर धीरे 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 मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करता गया, मेरे मैनेजर को कहीं ये चीज़ समझ में आया, ये बंदा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा। बिकॉज मतलब एक टाइम से सर ऐसा फोकस था कि कुछ ऐसा लाइफ में बड़ा करना है सर, कि मतलब ये जिंदगी छोड़ के मैं कुछ अलग लेवल पे जाना चाहता हूँ, जैसा मैं देख रहा था लोगों को। तो फिर धीरे धीरे मेरे मैनेजर्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि आप बेड डेट्स कलेक्ट करो। मतलब आप जो जो बंदे वोडाफोन के बिल्स नहीं भरते हैं, उनका हमें डेटा मिलता था। हमें उनके घर पे विजिट करनी है, धमकाना है, जोरदार से पैसा वसूलना है और जाना है। तो ये काम भी आप कर चुके हैं। यस। सो उससे हमें कैसा होता था सर, इंसेंटिव्स मिलते थे। अच्छा। सो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज आया कि मैं अगर इतना जोर जबरदस्ती करके पैसा ला रहा हूं, तो मैं कहीं कुछ ऐसा करियर देखूं जहां पे मैं अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करके जाऊं और बड़ी लेवल पे काम करूं। ऑल राइट। सो फिर मैंने 2 साल 3 साल उस यस कुरियर में निकाला। और एक चीज तो सर वो बहुत अच्छा था सर, कि ये जो एजेंसी थी ये वोडाफोन की थर्ड पार्टी एजेंसी थी। अच्छा जी। तो मेरा डायरेक्टली वोडाफोन के ऑफिस में जाना होता था। और वोडाफोन में ऑफिस में जाने की वजह से उनके जो सीनियर्स ऑफिसर्स थे उनसे मेरी मुलाकात होती थी। ओके। जब मैं सर उनके ऑफिस में बैठता था, बातचीत करता था, तो मुझे उनकी पर्सनालिटी समझ में आती थी। मतलब वो एक अलग लेवल पे बैठते हैं, तो उनके साथ बातचीत करने पे उनकी छोटी छोटी चीजों को अडॉप्ट करना, कैसे लाइफ में ग्रोथ कर सके। वो आप पहला सवाल आपने पूछा ना सर, उसी का जवाब है ये। छोटी छोटी चीजें हर, क्योंकि कैसा है सर, मेरे आइडल बोलते हैं कि हर आदमी के अंदर कुछ नया होता है। आप मतलब कैसा है सर, जैसा सिक्के के दो पहलू, एक अच्छा एक बुरा, वैसे हर आदमी के अंदर दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आपको पॉजिटिव पकड़ना है। मतलब नेगेटिव में भी अगर आप मतलब कैसा है सर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आदमी हर घंटे दो घंटे बाद पॉजिटिव होता है, 2 घंटे बाद नेगेटिव होता है। बट वो नेगेटिव में से मैंने अगर कोई अच्छी सीख नहीं ली तो मैं और नेगेटिव हो जाऊंगा। सो मुझे उस नेगेटिव में से पॉजिटिविटी ढूंढ के निकालनी है। तो मैंने हर आदमी से कुछ ना कुछ उसके प्लस पॉइंट्स, कुछ स्किल्स धीरे धीरे सीखता गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की सर, और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया सर। मुझे प्राइस बाबा करके कंपनी थी, जो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया। मेरी मुलाकात अंकुर अग्रवाल जी से हुई। अच्छा। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। और आज मेरे, मैं बोल सकता हूँ सर, एट प्रेजेंट ही इज बेसिकली, आज वो मेरे आइडल हैं। मैं उनको मतलब फॉलो करके आज चलता हूँ कि मैं उनके जैसा बनूं, उनके जैसा दिखूं, बातचीत करूं। बिकॉज वो ऐसे आदमी थे सर, हर आदमी के, अगर मैं मेरा प्रॉब्लम लेके जाता हूँ, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के दे देते हैं। राइट। सो प्राइस बाबा बेसिकली एक प्राइस कंपैरिजन सर्च इंजन था सर, जहाँ पे मैं ज्वाइंट हुआ। उसके बाद एक्चुअली इसमें हमारा मेजर वर्क था सर, कि हम कस्टमर के लिए न्यू प्राइजेस लेके आते थे। मतलब अगर आज आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फोन लेना है, राइट, तो फोन किससे लेना है, ऑनलाइन से लेना है या ऑफलाइन से लेना है। ऑनलाइन तो आप समझ गए सर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बहुत सारी मल्टीपल साइट्स है, देख लिया आपने, डायरेक्टली बाय कर लिया। बट व्हाट अबाउट सब ऑनलाइन पे फेथ नहीं रखते थे। और जहां तक मुझे याद है सर, ये बात है 2014 की आसपास की। अच्छा। तो वो टाइम सर ऑनलाइन पे डेफिनेटली लोग बिलीव करते थे, बट उतना बिलीव नहीं करते थे। कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, मैंने खुद ने सुने। मार्केट का शिफ्ट था नहीं ऑनलाइन की तरफ। आपने भी सुना होगा सर कि मैंने ऑर्डर किया फोन, मुझे निकला पत्थर। वैसे टाइप का कॉन्सेप्ट वहां पे वो टाइम पे चल रहा था सर। सो
एग्जैक्टली हम क्या करते हैं सर, मेरा जो जॉब रोल था उसके अंदर ये सर कि मैं पर्टिकुलर लोकेशन विजिट करता था, वहाँ की जितनी अथोराइज मोबाइल फोन डीलर्स होते थे उनसे हम एवरी डे सर, मतलब मैं 2 हफ्ते 5 हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरी डे बात कर रहा हूँ, मैं एवरी डे यूनिक प्राइसेस लेके आता था जो उसको ऑनलाइन से ना मिले। बिकॉज इतना घूमते घूमते हमें एक चीज तो समझ में आ गई थी सर, हर कंपनी एक पर्टिकुलर शॉप को एक पर्टिकुलर मार्जिन देता है, और वो ऑनलाइन में भी कुछ खराब नहीं था सर। वो आज भी अगर आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट पे बेचने वाले डीलर ही है सर। जी बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं मार्जिन स्ट्रक्चर कम नहीं करते थे, उनका ऐसा सोचना था ज्यादा पैसा कमाना है। सो उस हिसाब से हम एवरीडे यूनिक प्राइसेस लाते थे हमारे कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर को एक सहूलियत मिले कि भाई मेरे को ऑनलाइन से अच्छा ये प्राइस मिल रहा है, आने में 7 दिन लगना है, ये मेरे नियर बाय, जैसे मैं रहता हूँ सर गोरेगांव में हूँ, फिर मेरे बाजू में ही अथोराइज फोन डीलर में एक सैमसंग का 200-500 रुपए ज्यादा देके मेरे पास फोन पड़ा है, तो मैं यहीं जाके ले लूँ। सो कस्टमर को एक सहूलियत मिल जाती थी, एक बेनिफिट मिल जाता था। वो इस पर्टिकुलर कंपनी का कॉन्सेप्ट था। तो हम यहाँ पे एवरीडे ऑफलाइन रिटेल से प्राइस लेके आते थे। जैसे आपने पहले कहा कि हम सॉल्यूशंस बेचते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मेरे एक्चुअली अंकुर अग्रवाल के बाद मेरे जो सबसे पहले गुरु है सर वो है निशित शाह। अच्छा जी। वो मेरे एक्चुअली मैनेजर थे, और मैंने एग्जैक्टली आज मैं जो हूँ वो मैंने एग्जैक्टली उनको कॉपी किया है। अच्छा। मतलब मैं उनके साथ ऐसा शॉप टू शॉप जाता था, बिकॉज मतलब वो ऑलरेडी MBA थे, अच्छे खासे क्वालिफाइड थे। तो मतलब मुझे उस कंपनी, बिकॉज ये एक स्टार्टअप कंपनी थी सर, और आपको भी पता है एक स्टार्टअप में आप मल्टीपल्स रोल्स निभा सकते हो। राइट राइट। सो हमें वहाँ से एक बूस्ट मिली सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ऑनलाइन के बारे में। मतलब मुझे उतना कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। धीरे धीरे मतलब एक मुझे तो याद है सर मेरा इंसिडेंट, ऑनलाइन के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था। मेरे डायरेक्टर से मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, बिग बिलियन डे। हाँ जी, फ्लिपकार्ट का जो आता था। तो मैंने सर को पूछा, सर ये होता क्या है? हाँ। हमारे अंकुर अग्रवाल जी से। सर ने बताया एक काम कर, ऑनलाइन सर्च कर। अच्छा। मैंने सिर्फ सुना था, तो जब मैंने जाके स्टडी की सब, तो मुझे समझ में आया ऑनलाइन में मुझे एक सेल निकलती है। सो जिस हिसाब से सर आज मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ सर, थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन्होंने सर डिजिटल इंडिया कैंपेन निकाला। आज जिस हिसाब से सर हम घूम रहे हैं, मतलब लोगों को इजीनेस चाहिए, हाँ, सॉल्यूशन चाहिए। राइट। अगर आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाते हो, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो नहीं खड़ा करेंगे। आपको क्या करना है? सॉल्यूशन बेचना है। राइट है। अब वो हर सेक्टर में है सर। मतलब आप सिम कार्ड यूज करो। अच्छा, एक और चीज में इंसिडेंट हुई सर, ये सब मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस है सर। मैं तो कहता हूँ आप जितना ज्यादा बताएंगे उतना हमारे लिए अच्छा ही है, ताकि लोग भी कुछ इससे सीख सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरी जर्नी रही है ऐसे ही, काफी अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं। लेकिन मैंने जैसा सर स्टार्टिंग में बनाया, मैं पैशनेट था अबाउट माई वर्क। राइट। और वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। दूसरा, प्राइस बाबा में आने के बाद मुझे वो डेडिकेशन सीखने को मिला। मतलब मेरा घर और मेरे ऑफिस के बाजू में डिस्टेंस नहीं था, शादी थी नहीं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी नहीं, तो मैं मेरा मैक्सिमम टाइम ऑफिस में स्पेंड करता था। इवन संडेज भी जाता था। अच्छा। सिर्फ मेरे पास सिस्टम होता था, और मैं उसमें जाके ऐसा नहीं सर कि मैं काम ही करता था, मैं नई चीजें सीखता था, जिसका गाइडेंस मुझे मेरे आइडल अंकुर अग्रवाल जी से मिलता था, जो कि हमारे CEO होते हैं। एक बात आप सभी जान लीजिए कि अगर आपको लाइफ में सक्सीड करना है तो मुझे 2 दिन छुट्टी चाहिए, 3 दिन छुट्टी चाहिए, ये कोई बात नहीं होती है। आप 24/7 पढ़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और सर इसमें एक चीज है ऐसी होती है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा ये चीज में इंटरेस्ट था, तो मैंने उस चीज पे एफर्ट डाला। आज भी मैं लोगों को देखता हूँ सर, 10 से 6 जॉब करते हैं। मतलब 10 बजे आना है, शाम को 6 बजे काम खत्म करके निकल जाना है। मतलब 6:01 भी हुआ ना सर, तो वो रुकना नहीं चाहते। हाँ। सो जो बंदा 10 से 6 काम के लिए बना है ना सर, वो सेल्स के लिए है ही नहीं। राइट। आपको क्या करना है? सिंपल, क्विक और इजी, फटाफट सेल्स करने के लिए मुझे क्या आइडिया लगाना है वो लगाना है, और अपना काम खत्म करके निकल जाना है। तो थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ कि आपने अब तक इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, वहां से लेके यहां तक आप पहुंचे हैं, तो आपके हिसाब से एक सेल्समैन के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सर सबसे पहला चीज क्वालिटीज की अगर आप बात करोगे तो मतलब सेल्स इट इज अबाउट वेरी वास्ट प्रोसेस। मतलब सेल्स की पूरी एक प्रोसेस आती है, अगर शायद आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको इजीली मिल जाएगी। जितना मैंने अपने पर्टिकुलर लाइफ से सीखा है सर, सेल्स प्रोसेस में सबसे चीजें है सर, आपको अपने कस्टमर से रिलेशन बनाना है, बातचीत रखनी है। दूसरा, आपको रिलेशंस के साथ अच्छा क्वालिटी बेचना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना और सॉल्यूशन बेचना है। राइट। एग्जैक्टली। सो
इससे हमें जेस्ट क्या मिलता है कि सबसे पहली बात आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर होने चाहिए। दूसरी बात, आपको वो बेचना है जो कस्टमर चाहता है, कस्टमर की जो नीड है उसको आपको समझना है और उसके हिसाब से कस्टमर को अप्रोच करना है। बिल्कुल। तो आप कस्टमर को अप्रोच करते थे तो किस तरीके से करते थे? सर अप्रोच में सर सबसे पहली चीज तो सर आपका प्रेजेंटेशन पार्ट, आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज लास्ट प्रेजेंटेशन। बंदे ने अगर एक बार देख लिया, अच्छा लगा तो पप्पी ले लिया, नहीं अच्छा लगा तो आउट। रिसेंटली सर प्राइस बाबा छोड़ने के बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। प्राइस बाबा के बाद सर मैंने 2016 में कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था TradeIndia.com। ओके, इट इज अ प्योरली हार्डकोर सेल्स जिसमें B2B का मुझे सेल्स बेचना है। अच्छा, मतलब ज्वाइन तो कर ली, मतलब पता नहीं था आगे क्या होगा कैसे होगा, बिकॉज दुख बहुत था सर कि प्राइस बाबा छोड़ना पड़ा। इतना मूवमेंट हमने अटैच किया। सो एक इंसिडेंट हुआ सर, डे 1 मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, मैं एक ऑफिस में गया। ही इज बेसिकली सम SME, कोई SME था और स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचता था और करोड़ों का टर्नओवर करता था। राइट, मैंने कैबिन खोला सर, कैबिन खोल के उसको सिर्फ इतना पूछा, मे आई कम इन? उसने बोला गेट आउट। ऐसा क्यों? उसने क्या, फिर बाद में क्या हुआ सर, जब मैं ऑफिस गया अपने मैनेजर्स को बताया तो मेरे मैनेजर्स ने वो चीज नोटिस किया और वो कस्टमर से बात की कि भाई हमारा एक वेल नोन कस्टमर, अच्छा मतलब हमारा प्रॉपर सेल्समैन आपके पास गया था, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर मतलब गेट खोलते ही आपने ना बोल दिया। उसने बोला मुझे वो बंदा बराबर बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा। मेरे को मतलब मैं करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, वो मेरा बिजनेस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा मैं वो गारंटी नहीं लेता। अच्छा, हाँ। तो क्योंकि वो टाइम मेरे प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं थे, मेरे शर्ट्स अच्छे नहीं थे, ड्रेस नहीं था, राइट, मतलब आयरनिंग नहीं की हुई थी, मैंने नॉर्मल वेयर करके चला गया। तो उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि फिर मैंने ग्रूमिंग की अच्छी सर, और अपने नॉलेज के ऊपर काम करना शुरू किया। जैसा मैंने बताया ना, 10 से 6 काम खत्म होने के बाद मैं ऑफिस जाता था 4 घंटा, बिकॉज ये एक B2B इंडस्ट्री था सर। B2B इंडस्ट्री का मतलब होता है सर, इसमें मुझे जितने भी क्लाइंट्स मिलने थे सब या तो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या सप्लायर है या होलसेलर है, मतलब बल्क में बिजनेस करते हैं और करोड़ों का बिजनेस करते हैं। मुझे नहीं पता सामने वाला कंपनी का टर्नओवर कितना होगा। सो मुझे अगर किसी कंपनी को, अच्छा सेल्समैन मतलब सर ये नहीं होता कि आपको सिर्फ जाके कस्टमर की नीड करके ही पिच करना है, आपको प्री बोलते ना सर, प्री सेल्स कॉल प्रिपरेशंस करना है। जी जी। अब मुझे इसमें एक चीज समझ में आई सर, मुझे कस्टमर के पास विजिट करना है, सामने वाला एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन का मुझे बिजनेस क्या है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचता है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका टर्नओवर कितना है, उसका मार्केट शेयर कितना है, उस हिसाब से मुझे डिजिटल सॉल्यूशंस क्रिएट करना है और उसको बेचना है। अच्छा, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया, 2 साल बाद सर मैंने उसी क्लाइंट को मतलब लगभग 4-4.5 लाख रुपए का पैकेज बेचा। ये होती है, ये मेरी अचीवमेंट थी एक्चुअली। ये डेडिकेशन होता है आदमी का कि किस तरीके से आपको एक पॉइंट पे गेट आउट बोल दिया गया था और उसी आदमी को आपने 4.5 लाख की डील बेची। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं सर हमारे जो मैनेजर्स और जो प्री कॉल्स, मतलब हर चीज का एक प्रोसेस होता है, सेल्स प्रोसेस, मतलब कॉल पे जाने से पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, उससे भी पहले सर क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, मतलब मैं सही आदमी के पीछे मतलब बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, या आइडेंटिफाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कहां जा रहे हैं, राइट। और इसमें भी सर की एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा सर, पत्थर होता है ना, अगर मैंने पत्थर पे सर मारा तो सर मेरा ही फटेगा, राइट। तो मुझे अगर कोई भी चीज चाहिए तो मुझे टारगेट करना है, उसके लिए मुझे मेरे पास प्लानिंग होना चाहिए, मेरे पास गोल होना चाहिए, उसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, प्री कॉल प्रिपरेशन होना चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद फिर एंड कॉल में जिस हिसाब से आप उसको सेल्स प्रेशर करो, बोलते ना सर बहुत सारी स्किल्स हम लगाते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, कॉल क्लोज करना है, मतलब एट द एंड इतनी सारी चीज कर दी, मैटर क्या है सर, पैसा मुझे ये टेबल पे से बैठ के लेके आना है उसके पास से, तो वो चीजों के लिए मतलब ये इट इज अ काइंड ऑफ सेल्स प्रोसेस जो मैंने ट्रेड इंडिया में पूरा सीखा और उस हिसाब से मैं इंप्लीमेंट करता चला गया। इस कंपनी में सर लगभग मैंने 4 साल स्पेंड किए। और जैसा मैंने बताया सर कि मैं आज इतना ट्रेंड हो चुका हूं सर, मतलब एक और एग्जांपल इसमें ऐड करना चाहता हूं सर, मेरे लाइफ का बहुत अच्छा हुआ, मुझे एक चीज समझ में आई कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, राइट, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में अपना क्रोसिन जो अपने पास आता है वो 1 रुपए का मिलता है, आप दुकान पे जाओ आपको 1 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन यही क्रोसिन अगर सऊदी चली गई सर तो वो लगभग $1 के आसपास बिकेगी। $1 यानी कि अभी एक क्रोसिन $1, मतलब तकरीबन 70 रुपए। यस,
अगर वो गलती से साउथ अफ्रीका चला गया तो उसकी कॉस्ट 28 रुपीज हो जाती है। अच्छा। सो जब मैं फार्मा एक क्लाइंट मैंने आइडेंटिफाई किया सर, और वो फार्मास्यूटिकल में एक्सपोर्ट करता था। अच्छा। राइट, तो सबसे पहले चीज उसका मैंने प्रोडक्ट रेंज देखा कि उसका प्रोडक्ट रेंज क्या है क्या नहीं, किस हिसाब से मार्केट, बिकॉज फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतना वास्ट सेक्टर है ना सर, मतलब आप सोच नहीं सकते, दवा इतनी कॉमन चीज है और उसका बिजनेस इतना बड़ा। सो मैंने उसके हिसाब से क्या किया, वो क्लाइंट के लिए मार्केट शेयर पहले रेडी किया कि वर्ल्ड में कितनी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, कौन से कंट्री में ज्यादा सोर्स होता है, कौन सी कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, वो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया। मतलब हमारा एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया हमारे कौन से रैंक पे आता है वर्ल्ड में, वो पूरा प्रॉपर पूरा प्रेजेंटेशन बनाया। हिसाब से इंडिया सबसे बड़ा है। नहीं 10वें रैंक पे आते हैं। 10वें रैंक पे है। पहला फर्स्ट इज जर्मनी। ओके। राइट, इंडिया से हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 10% का है सर। ओके। राइट, सो फिर भी 10% बहुत कम हिस्सा नहीं है सर, बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मार्केट शेयर का 10%। यस। सो उस हिसाब से मैंने वो फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स के लिए पूरा मार्केट शेयर रेडी किया, उसमें से उसका टर्नओवर कितना है। हाँ जी। अब वो क्योंकि हर आदमी चाहता है ना सर मेरा बिजनेस बढ़े, तो बिजनेस बढ़े तो कैसे बढ़े। राइट, मुझे सामने पैकेज उठाना है सर। हाँ। ये मेरा काम नहीं है मैं उसके लिए मार्केट शेयर निकालूं, लेकिन अगर मैं ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के लेके गया और ऐसा टेबल पे रखा, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं सर 10 लाख रुपए का चेक उठा के लाऊंगा, और मैंने लेके आया हूं। क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये कॉन्फिडेंस भी एक सेल्स पर्सन के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो आगे चलकर फिर कैसे डील कर पाएगा। सो इसी हिसाब से जर्नी स्टार्ट होती गई सर। अभी सेल्स में सर आप मतलब हर कोई आज जानता है। सो मैं एक ही चीज एट द एंड यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो पैशनेट, वो स्पार्क होना चाहिए सर। कुछ मतलब एक ऐसा जुनून की सर कुछ कर गुजरना है, अपने लिए कुछ करना है, कुछ अच्छी फैमिली के लिए करना है, और दैट्स इट सर। फिर आप करते रहे, ऑटोमेटिक आप अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। तो थोड़ी सी आपकी जो कसट है ना, मैं थोड़ी सी रिवाइंड करना चाहता हूँ। राइट सर। आपकी जो शुरुआत के दिन थे कि आप कहते थे कि मैं वोडाफोन में जाता था, मैं कहीं और जाता था, वहाँ के जो लोग थे तो उनके अंदर की क्वालिटीज को मैं ढूंढता था, परखता था। राइट। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जो आपने ढूंढी उनके अंदर, जो आपको मिली? क्वालिटीज मतलब किसके अंदर सर, किस चीज के अंदर क्वालिटी? उन लोगों के अंदर से आपने क्या सीखा? राइट, सो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं सर कि क्वालिटीज, पहली चीज तो सर हम डिलीवरी करते थे। मैंने जनरल लोगों को देखा, वो भी सिर्फ सुबह उठते हैं सर, ऐसा लेते हैं, पार्सल लिए, डिलीवरी किया, पीओडी भरा, घर पे चले गए। बट मुझे इसके थ्रू सर, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो मुझे इंटरव्यू जाने को मिलती थी वोडाफोन में, जिसमें बड़े बड़े सीनियर्स ऑफिसर्स बैठते थे। उनकी क्वालिटी में उसकी कम्युनिकेशन, जैसा आपने ऐड किया था, कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा पार्ट है। फिर डिजिटली नॉलेज रखना, फिर ये जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड जो होते थे, मतलब प्रॉपर मुझे वर्ड, एक्सेल, उस सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर काम करना है, तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा था। ओके। और आगे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें कितना और स्कोप आपको नजर आता है? सर सेल्स इज नेवरलैंड। अगर आप सेल्स की बात करते हो सर तो एंडलेस है, एंडलेस। और आजकल का जो डिजिटल जमाना आ गया है, तो उसके साथ कदम से कदम अगर मिलाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सर कुछ नहीं, आपको जैसा मैंने बताया, आप सेल्स प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर मैं बात स्पेसिफिकली यहाँ पे बैठ के सेल्स के लिए कर रहा हूँ सर, राइट, कि आपको प्री कॉल प्रिपरेशन करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, और कस्टमर को पिच करना है और क्लोज करना है। अभी वो कुछ भी हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, आप कुछ भी बेचो, फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस इज द सेम। सो अभी आपका खुद का आगे का गोल क्या है? सर मैं सच में बताऊं, मैं एक्चुअली पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ सर। मतलब पहले सोचा नहीं था, वर्ल्ड घूमना बहुत लगता था, बट आज मैं ये मोमेंट पे बोल रहा हूँ सर कि मेरा गोल लाइफ का ही है, मैं पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है सर अभी कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो इजीली पॉसिबल है। तो दिन रात मैं लगा हूँ सर, 24 घंटा लगा हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा सर कभी प्रेशर लगता ही नहीं कि काम का प्रेशर है, मैं अपने काम को इंजॉय करता हूँ सर। और जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, मुझे लगता है आप वो बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। यस सर, डेफिनेटली। तो भाई आप आज हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो नॉलेज हमारे साथ आज शेयर की है वो बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बेनिफिट करने वाली है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, इसमें सर जाते जाते मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अभी हाल के दिनों में मैंने कंपनी ज्वाइन की है, बिकॉज मेरा गोल तभी पूरा होगा सर जब मुझे वैसी कंपनी मिलेगी। राइट। जो इसके पहले जो मेरा कंपनी था ट्रेड इंडिया, वहां पे मेरे लिए वो स्कोप नहीं बनता था, क्योंकि मुझे सिर्फ सेल्स पे फोकस करना है। जी। और दिन रात फोकस करना है, राइट।
बट लॉकडाउन हुआ सर। लॉकडाउन के बाद हर किसी का अच्छा हुआ। मतलब कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं सर कि ये नेगेटिव पोर्शंस लेके चलते हैं, आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी लोगों ने पॉजिटिविटी के हिसाब से नई चीजें स्टार्ट की, नया रेवोल्यूशन लेके आया। उसी के हिसाब से मैंने कंपनी आज ज्वाइन की है जिसका नाम है सेंचुरी मार्कर्स। ओके, राइट। हम बेसिकली इस कंपनी में सर ऐसी इनोवेशन, जैसा आपने भी पूछा ना सर, डिजिटल इंडिया जी, इसे एक मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं सर। ये कंपनी में हम कुछ ऐसी इनोवेशंस बनाते हैं जो आदमी का टाइम बचा सकती है, अच्छा, कॉस्ट बचा सकती है, लेबर बचा सकता है, बेसिकली टाइम बचा सकते हैं। ओके, सो ऐसा मार्कर हमने इंडिया में बनाया है सर, जिसको आप किसी भी मतलब आदमी लाओ, पेंट लाओ, ब्रश लाओ, उसके जगह पे मैं आपको मार्कर देता हूं सर, आप दीवार पे लिख के खुद ही निकल जाओगे। अच्छा, एक नॉर्मल आदमी पेंट नहीं चला सकता, मतलब आप लाइए सर, आप इमेजिनेशन करिए, आप सब भी इमेजिनेशन करिए कि पेंट लाना है, ब्रश लाना है, आदमी लाना है, लेबर को लेबर चार्ज देनी है, राइट। उससे बेहतर है मैं आपको एक पेन देता हूं सर, आप खुद ही दीवार पे लिख के निकल जाओगे। सो ये है सेंचुरी मार्कर्स का मार्कर सर, राइट। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अब पेंट और ब्रश का टाइम चला गया, ओके, अब टाइम है सेंचुरी मार्कर का। इसमें हमने कुछ ऐसी इनोवेशन की कि इसकी टिप पूरी एसएस की बनी है सर, और ये हर सरफेस पे लिख सकता है। अच्छा, रफ, रस्ट, ऑयल, ग्रीस, अंडर वाटर, मतलब ये पेन से सर लिटरली आप अंडर वाटर भी लिख सकते हो। अंडर वाटर भी लिख सकते हो। यस, आप अपने सीमेंट्स, रोड, कंक्रीट, हर तरीके का सरफेस, कोई दिक्कत नहीं आपको। दूसरा, नॉर्मल एक चीज आपने देखी होगी सर कि पेन चलते चलते सूख जाते हैं। इसमें हमने कुछ ऐसी इनोवेशन इंडिया में कर रखी है सर कि आपका पेन आज आपने लिखा तो 9 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, इवन 1 साल बाद भी ये पेन चलेगा। अच्छा, सो कॉस्ट बचेगी अल्टीमेटली। और आप सोचिए ना सर, इजीनेस, राइट, कितना इजीनेस आएगा। इसी हिसाब से मेरा एक और अमेजिंग प्रोडक्ट है सर, जो मैं मतलब मैं प्राउडली बोल सकता हूं सर, यूएस के बाद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनने वाला ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेम्पर चेक। अच्छा, ये सिंपल सा सर ये काम करेगा सर, कोई भी नट बोल्ट है आपका, उस पे आपको मार्किंग करनी है, अगर वो लूज हो गया या टेम्परिंग हो गई, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सर। अच्छा, ये हमने बनाया तो इंडस्ट्रीज के लिए सर, लेकिन आप कार चलाते हैं सर वैसे, जी बिल्कुल, तो आप उसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूं सर, आपको पता है सर हर चीजों में नट बोल्ट होता है, हाँ जी, कार के अंदर भी हर पार्ट्स में नट बोल्ट है। आपको करना क्या है सर, ये पेस्ट खोलना है और ये पेस्ट खोल के उस नट बोल्ट पे टाइट करने के बाद एक लाइन खींच देनी है। अच्छा, आप अगर जैसा देख पा रहे हैं सर, ये एक फ्लोरोसेंट कलर है जो टॉर्किंग करने के बाद आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन में। इसके अंदर ग्लोनेस होती है सर, जो दिन और रात में भी अगर आप टॉर्च मारे तो आप इजीली ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके, राइट। दूसरी समस्या सर ये है कि अगर आपने टॉर्किंग मतलब कर भी दी, नट बोल्ट पे मार्किंग कर भी दी, गाड़ी चलते चलते हीट होती है सर, हाँ, तो ये आपका आइटम मैं बता सकता हूँ 200, 250, 250 डिग्री इजीली सस्टेन कर सकता है, जो आपका पेंट नहीं कर सकता, या इंडिया में ऐसी कोई इनोवेशन आई ही नहीं आज तक, राइट। दूसरा, ये पेस्ट सूखने के बाद वेदर प्रूफ है, हीट प्रूफ है और परमानेंट है। आप रगड़ रगड़ के मर जाओगे, नट बोल्ट से छुड़ा नहीं पाओगे। मतलब एक बार लगा लो और भूल जाओ, भूल जाओ। और आप समझिए सर, अगर आप ध्यान से सोचे, एक बार थोड़ा सा इमेजिन करें सर, आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना चाहते हैं, राइट, और आप अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं चीजों की रिलेटेड टू कार, तो आप जो टॉर्किंग किया सर, जाने से पहले सिर्फ खुद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि नट बोल्ट ढीले तो नहीं हुए। अगर ढीले हुए तो उनको टाइट करके ये पेस्ट लगा के छोड़ दीजिए, राइट। क्योंकि मैक्सिमम सर लूज गाड़ियों में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, अधिकतर प्रॉब्लम सर लूज और टेम्परिंग की वजह से आती हैं। सो थैंक यू सो मच भैया, आज आपने हमें बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी दिखाए हैं और साथ ही साथ आपकी पूरी एक जर्नी जो हमारे साथ शेयर की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, आपके कॉमेंट्स कुछ हैं तो जरूर कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट सर, जैसा आपने मुझसे पूछा कि गोल क्या है, तो आप समझ सकते हैं सर, इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट है, राइट, मेरा गोल तो ऑटोमेटिक पूरा होने वाला है। इसके पहले जो मैंने आपको बात बताई थी सर कि मैं सॉल्यूशन बेचने जाता हूं, मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं जाता, है प्रोडक्ट ही। सो मैं इस हिसाब से इंडस्ट्रीज में जाता हूं सर कि लोगों को सॉल्यूशन बेचूं, मार्किंग सॉल्यूशन, मार्किंग इनोवेशन, उस तरीके का सर कुछ।